भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। करते हैं हमने आज के सेशन को स्टार्ट। और एक बार यार सेशन को शेयर कर देना, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से एक बार बढ़िया तरीके से सेशन को शेयर कर देना, क्योंकि आज हम एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने हैं और फुल स्ट्रेटजी में आपको बताने वाला हूं। और साथ के साथ मैं आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ उसको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, वो आपको बताने वाला हूं। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन में इंटरेक्शन आपका होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स पे कोई भी डाउट रख सकते हैं और साथ के साथ आप जो है लास्ट में, ठीक है, जो अपना रेफरेंस में आप कोई और, ठीक है, एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं आपके लिए वो भी चीजें अवेलेबल करा दूंगा अनअकैडमी पर, ठीक है। आप एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मैं अनअकैडमी पे आपके लिए फ्री क्लासेस लेके आया हूं। जितने बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं ना डिफेंस कोर्सेज का, सीएपीएफ सीडीएस का, तो आप सभी के सभी फ्री क्लासेस को भी अवेल कर सकते हैं 6:45 पर। शाम को मैं 6:45 पर, ठीक है, डिफेंस की क्लासेस लेके आता हूं 6:45 पर। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा, आपको अनअकैडमी पे जाना है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको एक प्रोफाइल दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ फॉलो अमन सर अनअकैडमी। वहीं से ओपन करिए लिंक को और प्रोफाइल फॉलो करके स्पेशल क्लासेस में जाके मेरी ये जो क्लास है 6:45 का जो सेशन है, इसे आप नोटिफाई कर लीजिए। मैं इस क्लास को मैं 2-3 दिन पहले ही लगा देता हूँ। जितनी भी क्लासेस होंगी आने वाली सभी क्लासेस को आप नोटिफाई करिएगा और रेफर कोड यूज करिएगा लाइव अमन। चलिए अपना आज का डिस्कशन क्या है ये देखते हैं। देखिए यार, अपने डिफेंस एग्जाम में ना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उसको मतलब उसमें कंपीट करने के लिए ना बहुत सारी स्ट्रेटजी बच्चे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अपनी मैं बेसिकली इन 4 डिफेंस एग्जाम्स में पढ़ाता हूं, ठीक है। आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी, ठीक है, इन सभी कैटेगरी में अनअकैडमी पे। तो आप मेरा प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्यों ये चीजें गाइड कर रहा हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वाई आई एम गाइडिंग ओनली, ठीक है। क्यों मैं सीडीएस के लिए आज स्पेशल स्ट्रेटजी जो है क्लास लेके आया हूं आप सभी के लिए, इसका रीजन भी बताता हूं। तो अपन लोग ये 4 जो कैटेगरी हैं, सीडीएस, एफकेट, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एंड डीआरडीओ, ठीक है, इन सभी की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी पे। मैं कोर्सेज लाइव कर चुका हूं आप सभी के लिए। कोर्सेज की डिटेल मैं क्लासेस के एंड में, जो ये क्लास है उसके एंड में बताऊंगा, स्ट्रेटजी के साथ आपको बता भी दूंगा कि हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम माय कोर्सेज, ठीक है। तो ये सब चीजें भी बताऊंगा। बस इधर हम पहले टारगेट करते हैं एक एग्जाम को, ठीक है। आज इसको एग्जाम को मेरी लगातार इस चैनल पर 4 वीडियो आने वाली है। पहली आज मैं सीडीएस की डाल रहा हूं, उसके बाद मैं एफकेट की डालूंगा, फिर मैं डीआरडीओ की, फिर मैं सीएपीएफ की डालूंगा, ठीक है। तो आप इन सभी को टारगेट करिए। पहले सीडीएस का देख लीजिए, क्योंकि जो डिफेंस का बच्चा है वो सीडीएस का एग्जाम दे रहा है तो एफकेट का भी दे रहा होगा, साथ के साथ सीएपीएफ का भी देता है, ठीक है। तो आप सभी वीडियोस को जरूर देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। सीडीएस एग्जाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, कौन इसे कंडक्ट कराता है, यूपीएससी से कंडक्ट कराती है। उसके बाद एसएसबी होता है, ठीक है। एसएसबी में अगर आप मेरिट में आते हो मेडिकल्स के साथ, तो आप उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पूरा इसका प्रोसीजर है, ठीक है। अब इस प्रोसीजर में 2 चीजें सबसे अहम है जिसको हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है। पहला एग्जाम, रिटन एग्जाम, ठीक है, ओटीए आईएमए, और दूसरा एसएसबी। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, इसको देखिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं पहले कि यार मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप पूरी वीडियो को देखोगे उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं 5 बार एसएसबी जा चुका हूं और मैंने 5 बार ही सीडीएस रिटर्न भी क्वालिफाई किया, एफकेट भी क्वालिफाई किया अनगिनत टाइम, और सीएपीएफ 2017। और ये मेरी एसएसबी, जो फर्स्ट एसएसबी था एसएसबी 19 इलाहाबाद, उसकी इमेज है। उसके अलावा सेकंड की मेरे पास रही नहीं इमेज, ऑब्वियसली उधर क्लिक नहीं कर पाते ज्यादा आसानी से, ठीक है। और ये मेरा 3rd एसएसबी कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। तो हेयर आई एम, ठीक है, 4th, ठीक है, बैच में। तो ये अपने एसएसबी के हैं, ये 3rd एसएसबी इलाहाबाद एसएसबी 11 में हुआ था ये, ठीक है। तो ऐसे में 5 बार एसएसबी जा चुका हूं, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस भी रह चुका हूं 3 बारी। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आई कैन गाइड, क्योंकि मेरे रिटर्न क्वालिफाई करे तो रिटर्न में तो ऑब्वियसली, ठीक है, एसएसबी में अपनी गलतियां बता सकता हूं, जो है एसएसबी की गलती जो मैंने की है वो भी मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक जेन्युइन गाइड मिलेगी यहां पर रिटर्न को लेके और एसएसबी को लेके, आज जो है सीडीएस का, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं तो इसलिए इस क्लास को कंटिन्यू देखना। बस ये है कि थोड़ा सा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, क्योंकि एसएसबी में जाने से पहले शेविंग और ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इवन मेरा जो पहला एसएसबी का जो स्क्रीन इन हुआ था उसमें बस मैं इसी की वजह से एक बार आउट भी हुआ था कि आई वाज इन बीएड थी मेरी, तो इस वजह से मैं स्क्रीन आउट कर दिया। रीजन भी पता चला था मुझे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने ध्यान रखा था एक का,
ठीक है। तो चलिए आप भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहली टिप ये है, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एट दैट टाइम, क्लीन शेव, और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं एसएसबी में, मैटर करती हैं, 100% मैटर करती है। देखिए एसएसबी में 3 फंडे हैं जो मैंने अपने 5 सीडीएस क्वालिफाई करे हैं, उसमें मैं एसएसबी में 3 बार कॉन्फ्रेंस, 2 बार स्क्रीन इन, ठीक है, स्क्रीन आउट हुआ था। मैं रियलिटी बताऊंगा आपको हर जगह पे, ठीक है, 3 बार कॉन्फ्रेंस हुआ मैं। इसमें मैंने ना 3 चीजें ऐसी सीखी है जो मुझे लगा कि हाँ यार ये सब चीजें हो सकती हैं, ठीक है। आई हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये 3 कंसेप्ट समझे कि यार ये 3 कंसेप्ट अगर आपने कर लिया ना तो आपका 100% डिफेंस क्लियर है, ठीक है। सीडीएस, एफकेट, एनी एग्जाम यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है। दिमाग को रखना पहली बात, ठीक है, ये लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम ना ये मजाक नहीं है। डिफेंस एग्जाम क्रैक करना ना बहुत आसान नहीं है। इवन ये 5 टाइम सीडीएस क्वालिफाई करना भी आसान नहीं है। यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जीके आती है, मैं पर्सनली आपको जीके पढ़ा रहा हूं सारी, तो आप जीके मुझसे पढ़ सकते हैं 100%। जैसे मैंने ऑर्गेनिक कंटेंट यूज किया है वैसे मैं सोर्स बताऊंगा कैसे मैं आपको प्रिपेयर कराने वाला हूं। पहले ये देखो कंसेप्ट ऑफ ए, पूरी प्रिपरेशन के समय में कंसेप्ट क्या लगता है, ये कंसेप्ट जो मुझे लगता है, ठीक है। आपको ना 3 चीजों पर बहुत फोकस करना है, ठीक है, याद रखिएगा 3 चीजों पे। पहला है अडोर होना, ठीक है। अडोर होने का क्या मतलब होता है, कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स पे लाइव चैट में लिख के बता सकता है एक बारी कि व्हाट डू यू मीन बाय अडोर, ठीक है। अडोर से संबंधित ना शब्द है, ठीक है, इससे आपकी इंग्लिश भी प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो यार इनका दिमाग रहे, एगरनेस होनी चाहिए, ठीक है, एगरनेस होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए। अगर आप एसएसबी जा रहे हो एंड यूर लाइफ, तो दिस एटीट्यूड, मतलब ये जो ऐसा एटीट्यूड है ना, डल एटीट्यूड, ये जोश नहीं है ना आपके अगर अंदर, तो आप एसएसबी में पहले दिन ही स्क्रीन आउट होने वाले हो, ठीक है। जील होनी चाहिए, एक एंथुसियाज्म होना चाहिए कि हाँ यार हमें क्रैक करना है, ठीक है, हमें रिकमेंडेशन चाहिए। इंटेंस हीट, शरीर में एक ऊर्जा होनी चाहिए उस 5 दिनों में। और 5 दिनों में क्या, जब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तब से लेके आखिर तक, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपके अंदर एक इंटेंस हीट होनी चाहिए कि यार मेरे को ये सिलेक्शन मिल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, मिलना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को कैसे मिल रहा है। तो ये अडोर होना, एगरनेस होना, एंथुसियाज्म होना, जील होना, इंटेंस हीट होना शरीर में, ठीक है, बॉडी में और इवन माइंड में भी जो जील और एंथुसियाज्म होना चाहिए, ठीक है, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है अगर आप डिफेंस कैटेगरी में पूरा रिकमेंडेशन लेना चाहिए। देखिए मैं कंपेयर करता नहीं हूं वैसे, फिर भी मैं आज कंपेयर करूंगा। अगर आप डिफेंस एग्जाम को बाकी अदर एग्जाम से कंपेयर कर रहे हो ना तो आपकी भूल होगी, ठीक है। यहां पर आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, ठीक है। तो उस पर्सनालिटी यहां पे सीडीएस डिफेंस एग्जाम्स में, एफकेट एग्जाम में, सीएपीएफ में, ठीक है, मैटर करती है, ठीक है, और अदर एग्जाम्स में भी करती है, ठीक है, 100% करती है। लेकिन यहां पे कुछ ज्यादा ही इसका 100% में से एसएसबी मैटर करता है, ठीक है, दिमाग रखिए। अडोर होने के साथ सेकंड ए का जो कंसेप्ट है ना, सेकंड ए का कंसेप्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गया कि हमारे अंदर जोश है, सारा हमारे अंदर जोश भरा हुआ है, दिस इज ऑल व्हाट दैट वी कॉल एज कॉन्फिडेंस जोश, ठीक है, एकदम मतलब एकदम जिंदा दिल व्यक्ति जो है वो एसएसबी में जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जोश के साथ साथ और क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है जोश के साथ साथ, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, एमुलरेट होना चाहिए व्यक्ति, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, टू मेक और बिकम बेटर, ठीक है। आप जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, मान लीजिए आज आप अपने मिरर के आगे खड़े होके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इंट्रोड्यूस करते समय आप पहली 2 लाइन में हकला रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी कमी नहीं है, ठीक है, वो आपकी कमी नहीं है, वो आपके पास एक मौका है कि आप उस कमी को सुधार सको कि यार मैं हकलाऊं ना अपने आप को। अगर मैं अपने व्यक्तित्व को नहीं बता सकता, इफ आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मैं एसएसबी में जितने भी ऑफिसर्स बैठे होंगे उनके सामने कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा कि हु आई एम, ठीक है, व्हाई विल दे टेक मी, व्हाई विल दे रिकमेंड मी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टू मेक और बिकम बेटर, ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप स्टडीज में एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको इतना डीपली पढ़िए कि आपका क्वेश्चन सोल्व है। अगर आप अपने आप को स्क्रीन के आगे खड़ा होके एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, आपको पीआई करना पड़ेगा, पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, और पर्सनल इंटरव्यू लिटरली मेरा 1-1 घंटे तक हुआ, ठीक है। और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसको आपको क्या है, बहुत सोच समझ के आंसर करना पड़ता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड और आता है, इंप्रूव करना, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है इंप्रूव करना, ठीक है।
मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी और वो मेरी गलती थी, ठीक है, वो मेरी गलती थी और उसको मैं बता भी देता हूं, ठीक है। जो हम एसएसबी में जाते हैं ना, एसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन इंप्रूव, हु इज नॉट रिजिड पर्सन, हु इज नॉट रिजिड की मतलब मैं हूं तो मैं हूं, मैंने जो बोल दिया वो सही है, ठीक है। आर्मी वांट्स कि उनके हिसाब से ढल जाए, ठीक है, इंप्रूवमेंट जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट दैट पर्सन जो वो एग्जैक्टली चाहते हैं, लेकिन वो इंप्रूव तो कर सकते हैं हमारे अंदर। तो इंप्रूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को ये लगे कि हाँ ये व्यक्ति इंप्रूव कर सकता है अगर हम इसके लिए कुछ करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट 3% बहुत 100% इंपॉर्टेंट चीज है और ये क्या है, ऑथेंटिक होना, ठीक है, ऑथेंटिक होना। मैं अभी भी ऑथेंटिक होके बता रहा हूं कि मैं 2 बार स्पिन आउट हुआ हूं, 3 बार कॉन्फ्रेंस तक गया हूं, ठीक है, 5 टाइम सीडीएस क्वालिफाइड हूं। ये मेरी ऑथेंटिसिटी है, अदरवाइज नहीं तो मैं किसी को कुछ भी कह दूं, ठीक है। दिस इज माय ऑथेंटिसिटी, आई एम श्योर अबाउट दिस कि मैंने ये चीज कही है और मेरी ये रियलिटी है, ठीक है। ट्रस्टवर्दी होना चाहिए व्यक्ति, रिलायबल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। फेक व्यक्ति सामने ही पता चलता है, ठीक है। डिफेंस की तैयारी करते समय आप एसएससी में जा रहे हो, एसएसबी में जा रहे हो और आप फेक दिखा रहे हो ना अपने आप को, तो वो आपके एक्शन में रिप्रेजेंट होगा, वो आपके एक्शन में रिप्रेजेंट, मे बी आपका वर्बली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो रिप्रेजेंट ना हो, ठीक है। आप फेक झूठ बोलना अच्छे से जानते हो, लेकिन आपके वर्बल, ठीक है, और आपके एक्शन में साफ डिफरेंस आता है अगर व्यक्ति झूठा हो, अगर फेक हो, अगर जेन्युइन ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी ऑथेंटिक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑथेंटिक है तो अगर आप देसी व्यक्ति हो, ठीक है, तो आप फिर वो देसी तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, वो ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। वो होता है कि आप जिद पे अड़े हो, ठीक है। इंडियन आर्मी और जितने भी डिफेंस कैटेगरी में जाओगे, दे वांट अ क्लियर पर्सनैलिटी, क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी, जो कि मतलब आप होने चाहिए, ठीक है। आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी इंग्लिश पे इंप्रूव करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसके अलावा हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो ये आपकी गलती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन पार्लियामेंट में ऑफिशियली इंग्लिश भी यूज होती है, ठीक है, और हमारे देश में इंग्लिश का बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा है, तो उसे हमें करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू डू, ठीक है। मेरी थोड़ी सी एक कमी रही इसमें इंग्लिश में, मैं सिंपली बोलूं तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है मेरा थोड़ा सा मतलब वर्बली, ठीक है, कम्युनिकेशन लेवल जो है उसका इंग्लिश में बहुत खराब हो जाता था, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द वीकनेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव इम्प्रूव्ड ऑन दैट, ठीक है। इंप्रूवमेंट करते करते ही मेरा ये है कि हम नाउ सक्सेसफुल ऑल्सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिफेंस का अभी भी अपने पास ऑप्शन बथेरे हैं, ठीक है। बस मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आप रिलायबल रहिए, जेन्युइन रहिए, रियल रहिए। ये 3 वर्ड अगर आपने कर लिए ना, ऑथेंटिक रहे, ठीक है, अगर आप ये चीज रही कि आपको बेटर इंप्रूव करना आता है अपने आप को, ठीक है, तीसरी आपको आपके अंदर जोश है, ये 3 चीजें आपको एक चीज तो क्लियर कर देगी, वो चीज है आपकी एसएसबी, ठीक है। 100% आप क्या है, एसएसबी क्लियर करोगे, कॉन्फ्रेंस इन होगे, ठीक है। और साथ के साथ मेडिकल का तो यार अब आप मेडिकली तो अब आप खुद सोच सकते हो कि कैसे हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करना कैसे है, ठीक है। आप रिटर्न कैसे क्वालिफाई करो, रिटर्न मैटर करता है यार, रिटर्न मैटर करता है, रिटर्न क्वालिफाई करना भी जरूरी है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, 5 अटेम्प्ट में लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, 1 अटेम्प्ट में लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। उसका छोटा सा कारण है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट नहीं जानते लोग। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, भाई मैंने तुम्हें कहा कि तुम अमेरिका जाओ, एक व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, ठीक है, अमेरिका जाओ, एक चलो मैं इसको भी छोड़ता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इधर से जाना था और इधर जाना था और पूरा घूम घाम के आए हो, ठीक है, यू हैव ट्रेवल्ड द डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्टेंस के साथ साथ मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, इतना घूमना नहीं पड़ता, इधर से इधर में अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन जाता, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही फर्क होता है कि यहां पे आपने पूरा चक्कर लगा दिया और यहां पे कितनी जल्दी पहुंच गए, है ना। अब ये इतनी जल्दी पहुंचने का कारण क्या है कि आपको आपकी कमियां समझ आई, ठीक है। एक व्यक्ति जो पूरे दिन मेहनत करता है फिर भी उसका गिलास नहीं भरता, ठीक है, उसका गिलास नहीं भरता, कहने का मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होता, उसका कारण है उसने अपनी कमियों को पहचाना नहीं, मेहनत करता रहा, कह रहा पानी में पूरा डाल रहा हूं, पूरी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन ये लीकेज ही आपको बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति कोई लीकेज नहीं है, मेहनत भी थोड़ी सी करी, गिलास जल्दी भर गया, सिलेक्शन जल्दी हो गया। ये आपका फंडा है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। आपको इसे कैसे क्लियर करना है, 2 चीजें करो। पहला, इस पे ध्यान दो, एनसीईआरटी। अगर डिफेंस क्लियर करना है तो
मैं और किसी एग्जाम की बात नहीं करता। डिफेंस क्लियर करना है तो एनसीईआरटी इज, देयर इज नो अल्टरनेटिव भाई, एनसीईआरटी का अल्टरनेटिव ही नहीं है। दूसरा, गलत समझो या सही, फोकस, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, ओटीए आईएमए इंग्लिश का पेपर तो होगा ना दोस्त, ठीक है। और कम्युनिकेशन एसएसबी में इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो इस पे भी फोकस करना। तो यार मैं आपको हर तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं हर तरीके से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आपको ये सब चीजें एक साथ कवर करनी है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से कवर करनी है। अगर आपको डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट चाहिए दोस्तों, आपको इस चीज को जल्दी कवर करना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए जो कोर्सेज लेके आऊं ना, इस पे भी फोकस करो। फ्री क्लास का मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, दैट इज फर्स्ट, क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि यार आप सीख सकते हो कहीं पे भी, नो इशू, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट में काउंट होता है। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। डिस्टेंस, ठीक है, देखो इसमें जो फ्री क्लासेस हैं वो आपका है कि लंबा प्रोसीजर है, उसमें हम फ्री क्लासेस लगाएंगे, आप देखोगे उसको फायदा बहुत होगा। लेकिन अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट फॉर्मेट में लेके जाना चाहते हो ना, जो मेरा कोर्स आ रहा है डिफेंस का, ये मेरा कोर्स सीडीएस में आ रहा है 20 जनवरी से। 20 जनवरी से जो कोर्स आ रहा है ना बच्चे, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। 20 जनवरी का कोर्स क्या है, आपको कैसे ज्वाइन करना है, ये देखो, मंथ सिलेक्ट करना आपको, गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करने के बाद 24 मंथ एटलीस्ट सिलेक्ट करना। कॉस्ट इधर से कम हो रही है, ठीक है। साथ के साथ रेफर कोड यूज करो लाइव अमन, ये लाइव अमन रेफर कोड से आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट लोगे तभी तो यार कॉस्ट कम होगी, बेनिफिट होगा ना। इसमें आपका बेनिफिट बहुत सारे हैं। बेस्ट एजुकेटर सभी पढ़ाएंगे, इंग्लिश मैथ और जो जीके तीनों आनी है, तो तीनों के लिए तैयारी हो जाएगी। इंटरेक्शन पीडीएफ सभी की, मॉक टेस्ट यू कैन प्रैक्टिस। ये डिफेंस में अगर आप कोर्सेज से जुड़ रहे हो ना, ऑर्गेनिक कंटेंट पढ़ रहे हो, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट में काउंट होगा, जिससे आप जल्दी सिलेक्शन ले सकते हो। आपकी कमियों को चेक किया जाएगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। 5 टाइम सीडीएस क्वालिफाई किया है, मेरी गाइडेंस आपको 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाएगी, इस चीज की अश्योरिटी देता हूं। इसलिए सीडीएस के जो कोर्सेज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी में डायरेक्टली जाके, लाइव अमन रेफर कोड यूज करके, ठीक है। और ये तरीका आपका, ठीक है, काम आएगा। आप कमेंट बॉक्स पे एक बार ये चीज जरूर लिखें कि आपको और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। बाकी मैं एफकेट का, सीएपीएफ का, डीआरडीओ का डिटेल आपको नेक्स्ट क्लासेस में देने वाला हूं। वीडियो को लाइक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें कि आपको और क्या क्या गाइडेंस चाहिए, ठीक है। और मेरे कोर्सेज की डिटेल आपको मैं बता चुका हूं, लिंक पे प्रोफाइल में जो वीडियो है उसके नीचे लिंक भी दिया है, ठीक है। फॉलो अमन सर अकेडमी, उधर आप क्लिक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सभी को।